हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन हो गए, पिछले काफ़ी दिनों से आपका कोई वीडियो नहीं आया, सिर्फ नोट्स वगैरह ग्रुप में सेंड किए जा रहे हैं। आप नोट्स उतारते चले, अब मैं रेगुलर आपकी वीडियो आएंगी। अब हम बहुत जल्द यूट्यूब पर भी आने वाले हैं। तो अब आपका सिलेबस की तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आपको सिलेबस काम तो रेगुलर लगातार मिलता रहता है। आप बस नोट्स बनाते चलिए और वीडियोज़ को देखते चलिए। टेंशन मत लो, हर एक क्वेश्चन पूरा सिलेबस कंटेंट यहीं से कराया जाएगा। टेंशन न ले, घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। अब आपका सिलेबस और भी मॉडिफाई है, बहुत अच्छे से वीडियो क्वालिटी वगैरह सब चीज़ का ध्यान दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। चलो, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ग्लोरियस कोचिंग फ्री ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। ये देख रहे हो आप, ये लोगो है, ये हमारी कोचिंग का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विलियन। क्या नाम है चैप्टर का? विलियन। इसके नोट्स हमने आपको ग्रुप में, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसमें भेज ही दिए हैं। नोट्स आप सबने उतार ही लेंगे। अब हम वीडियो लगातार कंटेंट एक एक करके सारी वीडियो भेजेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री की बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, केमिस्ट्री का कैसे होगा, तो आप टेंशन ना लें। मैंने पहले ही टाइटल दे दिया है, अब केमिस्ट्री होगी आसान। देखो यहाँ पर टैग दे दिया है कि अब केमिस्ट्री होगी आसान, और आप खुद कहोगे कि केमिस्ट्री आसान है। चलो आइए, पहले चैप्टर का नाम है विलियन। अब हम विलियन चैप्टर का डिस्कस करते हैं। देखो, ये चैप्टर का नाम ही आपका सिलेबस है यहाँ पे। ये चैप्टर का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये चैप्टर है पहला वाला केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है ये विलियन। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं विलियन क्या होता है, आखिर विलियन क्या है। तो हमें विलियन जानने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों को जानना पड़ेगा। कितनी चीज़ों को? दो चीज़ों को। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। यदि हम विलेय और विलायक को जान गए तो ये भी जान जाएंगे विलियन क्या है, क्योंकि विलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय से और दूसरा विलायक से। तो हम जानना चाहते हैं आखिर विलियन है क्या। तो नॉर्मली आप देखते होंगे, आजकल गर्मियों का टाइम है, तो नींबू पानी आप पीते ही होगे। पानी में जब चीनी घोल दी जाती है, पानी में क्या घोल दी जाती है? चीनी। तो वो विलियन बन जाता है। भाई, पानी में किसको घोला आपने? चीनी को। मीठा पानी बन गया। और नॉर्मली रूह अफ़ज़ा डाल के या नींबू डाल के हम उसे पीते हैं, तो वो विलियन है। आखिर हमने कहा कि पानी में चीनी डाल दी, चीनी को घोल दिया। किस में? पानी में। तो दो चीज़ें मुख्य रूप से आई, एक पानी और एक चीनी। चीनी को किस में घोला? पानी में। तो देखो, ये बताओ किसको घोला है? चीनी को घोला है ना। तो चीनी कम होगी या ज़्यादा होगी? पानी में चीनी घोल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है चीनी कम ही होगी। तो जो चीनी, जो किसको घोल रहे हैं? मैंने कहा पानी में चीनी को घोला। वे पदार्थ, चीनी कम ही होगी ना। वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं, चीनी कम है और पानी कैसा होगा? ज़्यादा। वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं और दूसरे पदार्थों में घोले जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। देखो, यहाँ पे विलेय की हेडिंग है और यहाँ पे पूरा कंटेंट, यहाँ पे डेफिनेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। आपने कहा चीनी को पानी में घोला, यानी घोला किसको गया? चीनी को। तो चीनी कम होगी या ज़्यादा होगी? तो कम ही होगी ना। तो वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं, वे, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, फोकस करिएगा। स्क्रीन को हल्का सा जूम करूँगा जिससे आपको समझने में तकलीफ ना रहे। वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं और दूसरे पदार्थों में घोले जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज आदि। आजकल गर्मियों में ग्लूकोज डाल के ही पीते हैं। ग्लूकोज को पानी में घोला तो बता, पानी ज़्यादा होगा और ग्लूकोज कैसा होगा? कम। तो वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं और जो दूसरे पदार्थों में क्या किए जाते हैं? घोले जाते हैं। बताओ, ग्लूकोज को पानी में घोला जाता है, चीनी को घोला जाता है, ऐसे यूरिया को क्या किया जाता है? घोला जाता है, ठीक है। तो वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं और दूसरे पदार्थों में क्या किए जाते हैं? घोले जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। यही डेफिनेशन आप देखिएगा स्क्रीन पर। वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं और दूसरे पदार्थों में घोले जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। तो सबसे पहले विलेय, तो मैंने कहा ना, जो मात्रा में कम हो और जिसे घोला जाए। एक तो वो जिसको घोला जाए, जैसे चीनी को किस में घोला गया? पानी में। तो पानी में क्या किए जा रहे हैं? घोले जा रहे हैं। पानी कम होगा या ज़्यादा होगा? जिसमें घोले जा रहे हैं, बताओ। चीनी को आपने पानी में घोला, तो बताओ पानी कम होगा ज़्यादा होगा? स्वाभाविक सी बात है, पानी ज़्यादा होगा। तो ध्यान सुने, आपने कहा चीनी को पानी में घोला, तो पानी क्या कर रहा है? चीनी को घोल रहा है अपने अंदर, तो पानी ज़्यादा होगा।
तो वे पदार्थ, तो ध्यान सुने, विलायक, अब हम आपको पढ़ाने वाले विलायक, अब हम आपको पढ़ाने वाले विलायक, क्या पढ़ाने वाले हैं? विलायक, वे पदार्थ जो मात्रा में अधिक होते हैं और दूसरे पदार्थों को स्वयं में घोल लेते हैं। पानी में आप क्या घोल रहे थे? चीनी। तो पानी क्या कर रहा था? चीनी को खुद में घोल रहा था। तो पानी ज़्यादा है, तो वे पदार्थ जो मात्रा में अधिक होते हैं और दूसरे पदार्थों को स्वयं में घोल लेते हैं, विलायक कहलाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ही दिया है मैंने, जल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बेंजीन क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो उसकी टेंशन न ले, एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ना। फिलहाल अभी इतना समझ लो, ये भी जल की तरह दूसरे पदार्थों को स्वयं में घोल लेते हैं। एल्कोहल, एथिल अल्कोहल, शराब। तो विलेय क्या है? जिसको घोला जाता है वो तो होता है विलेय, और मात्रा में कम होता है। जैसे चीनी, चीनी को घोला जा रहा है और मात्रा में भी कैसी है? कम है, तो वो विलेय है। और जिसमें घोला जाता है वो ज़्यादा होता है ना, जैसे पानी में घोल लें, तो जो दूसरों को अपने आप में घोल लेता है और जो मात्रा में ज़्यादा होता है वो होता है विलायक। विलेय क्या है? वे पदार्थ जो मात्रा में कम होते हैं और दूसरे पदार्थों में क्या किए जाते हैं बेटा? घोले जाते हैं। जो दूसरे में घोला जाए और मात्रा में कम हो वो विलेय, जो मात्रा में ज़्यादा हो दूसरे को खुद में घोल ले वो है विलायक। समझ में आ गया होगा विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक से मिलता है विलियन। क्या बनता है? विलियन। अब हम विलियन की चर्चा करेंगे कि विलियन क्या है। ये आप देख रहे होगे हेडिंग, विलियन क्या है। तो विलियन के बारे में जानते हैं। तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी, बिल्कुल सिंपल। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब आपको समझ दिक्कत आ गई होगी, मैंने कहा चीनी को किस में घोल दिया आपने? पानी में। यहाँ तक तो समझ में आ गया, चीनी विलेय है क्योंकि मात्रा में कम है, घोली जा रही है, और पानी ज़्यादा है तो पानी विलायक हो गया। पानी विलायक हो गया, वो चीनी घोला है अपने अंदर, तो विलेय विलायक समझ में आ गई। लेकिन ये क्या है? ये तीसरा वर्ड, एक यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। डेफिनेशन सुने, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन। समांगी मिश्रण क्या होता है भैया? अब इसे जानते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है। समांगी का मतलब होता है कि पूरा एक समान होना चाहिए। जैसे चीनी को पानी में घोल दिया, अच्छे से 1 चम्मच चीनी डाली आपने, 1 गिलास पानी में अच्छे से घोल दी, बहुत अच्छे से पूरी डिजॉल्व कर दी, बहुत पूरी घोल दी। अब बताओ क्या वो ऊपर से कम मीठा, बीच में ज़्यादा मीठा, या नीचे ऐसा होगा, या पूरा एक जैसा होगा मीठा? बताओ कैसा होगा? ऊपर से कम मीठा, नीचे ज़्यादा मीठा। जब पूरी चीनी घुल गई, 1 ही चम्मच आपको घोलनी थी और वो पूरी घुल गई, तो पूरा का पूरा एक जैसा होगा। पूरा विलियन एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर तक कम मीठा होगा, बीच में ज़्यादा होगा, नीचे और भी ज़्यादा होगा, तो फिर वो समांगी नहीं है। समझ में आया? समांगी का मतलब पूरा एक जैसा होना चाहिए। चीनी पानी में घुल जाती है तो बताओ पूरा एक जैसा मीठा हो जाता है या नहीं हो जाता? पूरा, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मिट्टी को आप पानी में घोलो, घुल जाएगी, थोड़ी देर नीचे बैठ जाएगी, तो वो एक जैसा नहीं रहता, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो वो समांगी नहीं है। लेकिन चीनी घुलने के बाद उसमें दिखाई भी नहीं देगी, पूरा का पूरा विलियन एक जैसा हो जाएगा, वो समांगी है। तो समझ में आया होगा आपको विलेय और विलायक के समांगी विलियन को, समांगी मिश्रण को क्या बोला मैं? विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे चीनी व जल का विलियन, मैंने बताया चीनी को पानी में घोल दो, बहुत देर से यही कह रहा हूँ। देखो विलियन चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगा, ऑन द पॉइंट बात करूँगा जो आपके सिलेबस का है। वैसे विलियन में शुरुआत में मुझे बहुत सारी पंचायत करनी थी, वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं सीधा कंटेंट पे बात करूँगा। अब हम आगे जानना चाहते हैं विलियन के प्रकार। आखिर विलियन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलियन के प्रकार अलग अलग प्रकार से डिफाइन करें तो विलियन अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि विलियन, जैसे चीनी को पानी में घोल रहे हैं, कितनी मात्रा घोली उसके आधार पर, मात्रा हम देसी भाषा में मात्रा कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में वही सांद्रता हो जाती है। सांद्रता के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। विलियन निम्न प्रकार के, वैसे विलियन कई प्रकार के होते हैं, मैं ठोस द्रव उसके फिजिकल के उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मात्रा कितना घोला उसके आधार पर, घुलने के आधार पर जो आपको विलेय को विलायक में जो आप घोल रहे हो उसके आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त विलियन, दूसरा है असंतृप्त विलियन और तीसरा अति संतृप्त विलियन। क्या है? संतृप्त विलियन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और असंतृप्त, इन तीनों को डिटेल में आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं संतृप्त विलियन क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज सैचुरेटेड? संतृप्त विलियन किसे कहते हैं? तो संतृप्त विलियन के बारे में आप जानना चाहते हैं।
तो देखो इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल सा बताता हूँ। संतृप्त विलयन क्या होता है, एक कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, टेंशन ना लें, वो आपको फिलहाल याद नहीं करना। उसका एक महीन पाउडर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक प्रैक्टिकल किया था एक बार सैचुरेटेड विलयन का ग्रेजुएशन में BSc केमिस्ट्री लैब में जाके, कि मुझे CuSO4 कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन बनाना था। तो आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आखिर मैंने वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कैसे बनाया था। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 का सैचुरेटेड संतृप्त विलयन बनाने के लिए मुझे प्रैक्टिकल दिया गया था। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, डिस्टिल वाटर को, एक डिस्टिल वाटर था, एक ग्लास रॉड मिली, डिस्टिल वाटर मतलब पानी, और एक ग्लास रॉड, कांच की एक रॉड मिली मुझे, है ना, और एक वेजल जो फ्लास्क वगैरह जो भी होते हैं आपका, उसमें पानी, आपने फ्लास्क में पानी ले लिया थोड़ा सा, या एक कांच का गिलास ले लो उसमें पानी ले लिया, ठीक है। अब बीकर जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में उसे बीकर बोलते हैं। एक बीकर में आपने डिस्टिल वाटर ले लिया, ग्लास रॉड ले लिया, और थोड़ा सा चुटकी भर, बहुत थोड़ा, एक चुटकी समझ तो बहुत थोड़ा सा पाउडर दे दिया, ऐसे कलर का कुछ, ये देख रहे हैं पीछे ये जो कलर दिख रहा है आपको, कॉपर सल्फेट का, सेम कॉपर सल्फेट के विलयन का बिल्कुल ये वाला कलर होता है। इस कलर का आपको पाउडर मिल गया, एक चुटकी भर सा पाउडर। अब आपसे कहा गया कि भाई इसका सैचुरेटेड संतृप्त विलयन बनाओ। तो भाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि अपना जो गैस होता है उसे चालू कर लिया, उसमें बीकर में बिल्कुल हल्का हल्का बीकर में पानी ले लिया, और एक चुटकी, एक दो दाने थोड़ा सा मैंने CuSO4 का पाउडर उसमें डाल दिया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डालना है, चुटकी भर, क्योंकि आपको बस इतना सा मिला है, इतने से ही प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। आपने डाला और उससे कांच की जो रॉड थी उससे घुमाया तो थोड़ी देर में आपने क्या देखा, जो आपने एक चुटकी उसमें थोड़ा सा डाला था पाउडर CuSO4 का, वो पूरी तरह घुल गया। जब वो घुल गया तो फिर आपने क्या किया, गैस तेज मत कर देना, गैस नॉर्मल, बहुत टेम्परेचर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, हल्का हल्का चलाते हैं। फिर आपने क्या किया कि थोड़ा सा एक चुटकी और लिया, वो भी डाल दिया, फिर आपने देखा, उसे घुमाया बीकर में ग्लास रॉड को, फिर वो भी घुल गया। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा देर में घुला पहले से, आप खुद देखोगे, बोल को बहुत, एक चुटकी सा लेने बहुत थोड़ा सा पाउडर, लेकिन इस बार घुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। आपने वो घुल गया तो फिर आपने एक और चुटकी उठाया, फिर वो भी उसमें डाल दिया। जब वो भी डाल दिया तो फिर आप क्या देखोगे कि इस बार घुलने में उसने काफ़ी दिक्कत की, लेकिन फाइनली घुल गया। थोड़ा ज़्यादा देर लगी लेकिन फाइनली घुल गया। हमने घुमाते रहे, फिर हमने एक चुटकी और डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दिया उसमें पाउडर, एक चुटकी भर। आप उसे घुमाते रहे लेकिन वो घुला नहीं। आधा घंटा हो गया लेकिन वो घुल ही नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, पहली चुटकी डाली वो घुल गई, दूसरी डाली थोड़ी और टाइम लिया, तीसरी बार में डाला थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन चौथी बार में डाला वो घुला ही नहीं। जैसा था वैसे का वैसा ही रह गया उसमें, थोड़ा सा ही डाला था वो, आप वो घुल नहीं रहा उसमें। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो वो विलयन संतृप्त विलयन होता है, उस विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त विलयन कुछ समझ में आया? नहीं, अब समझाते हैं। क्या कहा था मैंने, एक आपने कांच का बीकर लिया, एक ग्लास रॉड ले ली, कांच की रॉड जिससे आपको घुमा रहे हो, उसे घोल रहे हो, और एक थोड़ा सा CuSO4, ये कलर देख रहे हो पीछे टंकी का जो कलर है, सेम इसी कलर का होता है CuSO4 का पाउडर, आपको मिलता है प्रैक्टिकल लैब में। आपने क्या किया, एक चुटकी पाउडर लिया उसमें डाल दिया, किसमें, गिलास में, हल्का सा उसे गर्म भी कर रहे हैं, और आपने ग्लास रॉड से घुमाया, घुल गया, दोबारा डाला वो भी घुल गया, तीसरी बार डाला, आपके घुलने में परेशानी की लेकिन घुल गया, और चौथी बार डालने में वो घुल नहीं रहा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डाला, अब वो घुल नहीं रहा। बड़ी समस्या भाई। यदि ऐसा हो जाए तो वो संतृप्त विलयन हो गया। इसका मतलब क्या है, आपको गर्म नहीं करना और ज़्यादा, मत चालाकी दिखाओ, गर्म कर दो घुल जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी, वो अलग हो जाए कॉन्सेप्ट, उसकी भी चर्चा करेंगे। टेम्परेचर फिक्स रखना है, नॉर्मल, हल्की हल्की गैस चालू रखनी है बस, ऐसा नहीं खोला दो पूरे घुल, समझ रहे हो ना। फिक्स टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पर वह विलयन जिस, ध्यान सुने, मैं आपको संतृप्त विलयन की डेफिनेशन बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होगे संतृप्त विलयन की आगे हेडिंग, थोड़ा इसके हल्का सा जूम करूंगा जिससे आपको कोई तकलीफ न रहे, थोड़ा समझने में आसानी रहे। अगले वीडियो में और एडिटिंग अच्छी करेंगे, शब्दों को बड़ा करेंगे, टेंशन मत लो, और क्लियरिटी लाएंगे बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से, और ज़्यादा क्लियरिटी लेके आएंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है,
ध्यान सुने, संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें निश्चित ताप पर, मैंने कहा ना टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, फिक्स रखना है। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता। मैंने कहा ना आप घुल नहीं रहा, उसी टेम्परेचर पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, आपने देखा कि वो घुल नहीं रहा, अब ऐसी स्थिति आ गई तो वो संतृप्त हो गया। तो ध्यान सुनिए, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी अब इसमें और ज्यादा नहीं घुल सकता, यदि ऐसी स्थिति हो गई तो वो विलयन संतृप्त हो गया। वो कॉपर सल्फेट का था भैया, वही चीनी लेते, डाल दो 2 दाने चीनी, घोल दो, घुल गई, फिर 2 दाने और डालो, घुल गई, घुल जाएगी, टाइम भी नहीं लेगी, तीसरे डालोगे और 2 दाने करके डाल दो, इतने का पूरा घुल जाएगा, और डाल दो 1 मुट्ठी, वो भी घुल जाएगी। बताओ चीनी में ऐसा होता है कि नहीं जी भाई 2 दाने डाल दिया अब नहीं घुल रही, बस 1-2 बार घुली और फिर नहीं घुल। चीनी के साथ ऐसा नहीं होता, चीनी और पानी में नहीं होता ना, तो वह संतृप्त नहीं है, वो असंतृप्त हो जाएगा, जो डाल दोगे वो घुल जाएगी चीनी। तो ध्यान देखो, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर फिक्स टेम्परेचर है, टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे चीनी आप डालते जाओगे तो वो जितनी डालते जाओगे पूरी की पूरी घुलती जाएगी, चीनी डिजॉल्व होती जाएगी उसमें। 2 दाने डालो भैया, घुल गई, 2 दाने डाले अगली बार घुल गई, 2 दाने डाले अगली बार घुल गई, 2 दाने डाले और 2 दाने की जगह और 4-6 दाने डाल दो, वो भी घुलती चली जाएगी। बताओ होगा या नहीं होगा? पूरी मुट्ठी भर के ऐसे डाल दो तभी घुलती चली जाएगी। जब संतृप्त विलयन का परीक्षण बस इतने से पाउडर में जाएगा, बिल्कुल चुटकी भर में, 1-2 बार डालोगे घुलेगी, फिर अपने आप ही घुलना बंद हो जाएगा, यानी संतृप्त हो गया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब असंतृप्त है, घुलता जा रहा है, घुलता ही जा रहा है, वो असंतृप्त हो गया। समझ में आया नहीं है? वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब संतृप्त वो है जिसमें निश्चित ताप पर अब नहीं घोला जा सकता, असंतृप्त कितना है, घोलते चले जाओ, घोलता चला जाएगा, वो संतृप्त। अब कौन सा रह गया भैया? एक होता है अति संतृप्त। ये क्या है? ये कौन सा विलयन आ गया फिर? ध्यान देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें। तो देखो, एक कहावत है, 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। अब जो जैसा भी हो ग्रुप में खुद देख लेना तुम कौन से हो, संतृप्त हो, असंतृप्त हो या अति संतृप्त हो, समझो। और फिर देखना, आप खुद देख लेना, खुद ही जज कर लेना कि आप कौन सी श्रेणी के बच्चे हो। घर में कोई चीज़ आती है ना, छोटे बच्चे, कुछ समझदार बच्चे होते हैं, अपने हिस्से का लेके खा के बोले अब नहीं खाना, वो संतृप्त हो गए, उनका पेट भर गया, बोला अब नहीं खुलना। असंतृप्त, अपना भी खा गया, छोटे का भी खा गया, बड़े का भी खा गया, जो दे दोगे सबको खा जाएगा। असंतृप्त, उसे बहुत कर रही भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया उसने, क्योंकि सबके बट का खाना है, ठीक है, वो असंतृप्त हो गया। एक होते अति संतृप्त, संतृप्त बोले अपने हिस्से का खा के बिल्कुल अलग हो गया, यानी अब और ज्यादा नहीं, यानी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता, संतृप्त है, आप डाल दोगे घोल लेगा, आप दे दोगे वो खा जाएगा, वो हो गया असंतृप्त। फिर अति संतृप्त क्या है? एक तीसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, भाई खा लिया, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब भाई साहब जबरदस्ती खा रही, पेट ओवर हो गया, उसके बावजूद भी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, स्वाद में खा गए। अब आप खुद बताओ, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा खाया है थोड़ी देर बाद क्या होगा? वॉमिटिंग आएंगी, पचेगा ही नहीं। जितना एक्स्ट्रा खाया था वो सारा का सारा निकल जाए। यही कैटेगरी अति संतृप्त विलयन की है। इसमें क्या होता है, ये देखो, जैसे संतृप्त विलयन मैंने कहा था फिक्स टेम्परेचर पे आपने घोला, घुल गया, थोड़ी चुटकी और डाली, घुल गया, थोड़ा और डाला, आपके मुश्किल से घुला, लेकिन जैसे ही आपने चौथी बार डाला आपके घुला नहीं, ये संतृप्त हो गया। अब घुलना उसने बंद कर दिया, यानी अब पेट नहीं मांग रहा। बोले ठीक, ध्यान सुनना, जब घुलना बंद हो जाता है संतृप्त हो जाता है, यानी पहले आपने डाला, उसे घोल दिया पाउडर को पानी में,
फिर दोबारा डाला वो भी घुल गया, तीसरी बार थोड़ा सा डाला घुल गया, चौथी बार अब वो घुल ही नहीं रहा, तो संतृप्त हो गया। लेकिन आपका कैसे नहीं घुलेगा भाई? घुलेगा क्यों नहीं? हमसे नहीं घुलेगा, ऐसी बात हो गई। तो अब आप क्या कर रहे हो, उसके साथ आपने गैस बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब अब तो घुलेगा। टेम्परेचर बढ़ा के यानी आपने ताप बढ़ा के उसको घोल दिया, जबरदस्ती कर रही हैं आप, घुल गया, अब घुल रहा है, आपने और ताप बढ़ाया और खोल दिया, और टेम्परेचर बढ़ाया और खोल दिया, घुल तो गया। लेकिन जैसे ही आप उसे ठंडा करोगे ना, जैसे ही अब तो गर्म है, ठीक है, बच गया, उसे खा लिया स्वाद में, तो उसने थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ? मोमेंटिंग आएंगे, यही बताया था एग्जाम्पल। आपने गर्म करते गए, वो जबरदस्ती घुलता चला गया, गर्म करते जाने क्यों नहीं घुलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे रखोगे तो पता है क्या होगा? जैसे ही आप उसे रखोगे तो जैसे ही ठंडा होगा तो वो धीरे धीरे जितना एक्स्ट्रा घोला था आपने गर्म कर करके वो पूरा का पूरा नीचे बैठ जाएगा। इसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो पढ़ो, वह विलयन, ध्यान से कि स्क्रीन को हल्का सा जूम करूंगा, वह विलयन जिन्हें गर्म करने पर और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। वह विलयन जिन्हें गर्म करने पर और अधिक गर्म कर रहे हैं और घोलते जा रहे हैं, किंतु ठंडा करने पर उतना ही पदार्थ विलयन में नीचे बैठ जाता है, ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और भी जो ही आप, उम्मीद करता हूं आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। टेंशन लेना, पूरा कंटेंट सिलेबस, पूरा जो भी डाउट होना आपको पूरे वीडियो में, वो मुझे बताना, अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। बाकी मैंने अपना लोगो दे दिया है, प्रदीप सर ग्लोइस कोचिंग मथुरा, कॉन्टैक्ट नंबर ये आप सब ग्रुप वाले सभी बच्चों के पास तो है, लेकिन बहुत जल्दी हम यूट्यूब चैनल पर भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी, ताकि और ही बच्चों का भला हो सके। ऑल द बेस्ट। अब वीडियो रेगुलर रहेगी, आप टेंशन न लें।